DSSB की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसका आवेदन 19 तारीख यानी कि आज से करना स्टार्ट हो चुका है और 17 अप्रैल तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। काफी पोस्ट निकाले गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PGT, स्टेनोग्राफर ग्रेड C, वेल्डर, डाइटिशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट, TGT कंप्यूटर साइंस, पर्सनल असिस्टेंट, फील्ड क्लर्क और भी काफी पोस्ट निकाल दिए गए हैं, जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और हर एक फॉर्म का मात्र 100 रुपए आपको पे करना होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बाकी आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी सिंगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। काफी सारे पोस्ट हैं, तो इस वीडियो में आपको PGT इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा। बाकी आपको हर एक पोस्ट पर वीडियो मिल जाएगी, जिसके लिए चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और हर एक पोस्ट का अप्लाई करके आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करते रहना है। आपको हर एक वीडियो पे कैसे आवेदन करना है सिखा दिया जाएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें, ताकि हर एक पोस्ट की वीडियो आते ही आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए, तो इस वीडियो में आपको PGT इंग्लिश के फॉर्म को फिल करना सिखाया जाने वाला है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहां पर आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि अपने रजिस्ट्रेशन को कैसे कंप्लीट करना है और उसके बाद अपने फॉर्म का आवेदन कैसे करना है। तो हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आपको साइड में रजिस्ट्रेशन का बटन दिख जाएगा, जिस पर सबसे पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने पहले कभी DSSB का फॉर्म का आवेदन किया है और रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को देकर। बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो मैं 1 मिनट में आपको रजिस्ट्रेशन करके सिखा देता हूँ। उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म का आवेदन करना भी सिखाएंगे। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर 1 मिनट का स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आप एक न्यू यूजर हैं, तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको ऊपर ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे। अच्छी तरीके से आपको इसे रीड करना है और इस इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही आपको अपने पूरे एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आपकी जो डिटेल मांगी जा रही है, उसमें आपसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का रोल नंबर, क्लास 10th का पासिंग ईयर, जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी बताना है, उसके बाद फादर्स मदर्स नेम बताना है। नीचे आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आपको हर एक डिटेल को यहाँ पे 2 बार फिल करनी है। आप देख सकते हैं 2 बार आपसे डिटेल इसलिए पूछा जाता है जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने अपनी डिटेल फिल कर ली है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करने के बाद नीचे आपको गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको OTP रिसीव हो जाएगा, मोबाइल पर भी और ईमेल पर भी। तो 2 अलग अलग बॉक्स आपको दिख रहा है। मोबाइल OTP को मोबाइल वाले बॉक्स में आपको फिल करना है और ईमेल OTP को ईमेल OTP के बॉक्स में आपको फिल करना है। साइड में आपको वेरीफाई का बटन दिख जाएगा। तो OTP को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, तो ऑटो सेलेक्टेड रहेगा यहाँ पर यस। तो नीचे आपसे आधार नंबर और आधार पर आपका क्या नाम मेंशन है वो आपसे बोला जा रहा है कि आपको फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड ना दें, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपको आधार कार्ड का ऑप्शन हट जाएगा और आपको एक ID प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहां पर आप वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, किसी अन्य डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं, नीचे आपको उसकी डिटेल देनी होगी और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में, जिसका हाइट और विड्थ नीचे लिखा हुआ है। हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बना कर अपलोड कर देना है। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप यस पे टिक रहने देंगे और आपको आधार डिटेल देनी है। अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन साइड में दिया हुआ है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नीचे आपको पासवर्ड को री एंटर करना है। नीचे चेकबॉक्स पे चेक करना है, प्रीव्यू देखना है। उसके बाद दोबारा चेकबॉक्स पे चेक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जिसको आपको लाइफ टाइम सेव करके रखना है, क्योंकि ये आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। DSSB की तरफ से आने वाले किसी भी फॉर्म के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है। तो अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इसलिए आपका लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसे सेव करके रखें। इसके बाद वापस से आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
हैं। साइन इन डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है, जिसमें आपसे डेट ऑफ बर्थ, 10th रोल नंबर, 10th पासिंग ईयर और पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये सारी डिटेल को आपको फिल करना है। नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने आ गई है और आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। अब आपको इतने सारे वेरियस पोस्ट में किसी का भी आवेदन करने के लिए आप साइड में देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते ही करंट नोटिफिकेशन के पेज पर आ जाते हैं, जिसमें आपको सभी पोस्ट लाइन वाइज दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे पोस्ट दिखते हैं। तो आज यहाँ पर आपको पीजीटी इंग्लिश के फॉर्म को अप्लाई करके दिखाया जाएगा। आपको किसी भी फॉर्म को फिल करना है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि प्रोसेस सभी का सेम है। तो यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश के सामने आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ के बटन पे मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा। लेकिन यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपका रजिस्ट्रेशन टाइम से ही ऑटो फिल रहेगा। अच्छी तरीके से आपको इसका मिलान कर लेना है। नीचे आपसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, नीचे पिन कोड बताना है। इसके बाद आपको साइड में परमानेंट एड्रेस टाइप करना है। अगर दोनों अलग है तो आपको टाइप कर देना है, अगर सेम है तो बीच में आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा जिस पर आप चेक करेंगे। ऑटोमेटिक आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस में टाइप हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको कैटेगरी बताना है, जिसमें एक लिस्ट आ जाएगी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यूआर कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको ओबीसी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ओबीसी दिल्ली या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। तो अगर आप ओबीसी दिल्ली से हैं तो ओबीसी दिल्ली को सेलेक्ट करें, नीचे आपको डिटेल देनी होगी। लेकिन अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली को यूआर सेलेक्ट करना होगा। आप इसके लिए नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ओबीसी दिल्ली से आते हैं तभी आप ओबीसी दिल्ली को सेलेक्ट करें, अन्यथा यूआर सेलेक्ट करें। और अगर ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको सर्टिफिकेट डिटेल देना होगा। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट डिटेल देना होता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग स्टेट आपको बताना होगा। स्टेट आप देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहता है। आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, तो अपने हिसाब से आपको लिस्ट में अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। इसके बाद नीचे आपसे सब कैटेगरी पूछ रहा है, तो अगर सब कैटेगरी लिस्ट में दिए हुए किसी भी सब कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको टिक करना होगा, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आपसे बोल रहा है कि डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, तो यहाँ पर नो ऑटो सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप किसी बोर्ड में डिबेयर किए गए हैं या फिर किसी एजेंसी द्वारा डिबेयर किए गए हैं तो आपको यस करके बताना होगा कि आप कितने समय तक के लिए डिबेयर किए गए हैं। और बाकी डिबेयर किए गए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल भी नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। नीचे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 2 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें आपको फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, राइट थंब यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए एक एक करके हर एक इंस्ट्रक्शन को आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है, जो कि पोस्ट कार्ड में होना चाहिए। इंच की बात करते हैं तो 5x7 इंच यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि हाइट इंटू विड्थ आपका ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन साइड में लिखा हुआ है पिक्सल के लिए। तो अगर आप पिक्सल में बनाते हैं तो विड्थ आपको 480 पिक्सल रखना है और हाइट की बात करें तो 672 पिक्सल रखना है। फॉर्मेट आपको जेपीजी या जेपीईजी में रखना है और 300 KB आपका साइज होना चाहिए, तभी जाकर आपका यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। यहाँ पर साइड में आपको क्रॉप फोटो ऑनलाइन का एक थर्ड पार्टी वेबसाइट लिंक भी मिल रहा है, जिस पर जाकर आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन आपको साइड में लिखा मिल जाएगा। विड्थ की बात करते हैं तो 140 पिक्सल और हाइट आपको 110 पिक्सल पे बना के रखना है। जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और 40 KB के अंदर आपको अपने फाइल को बनाना है। चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन भी नीचे अपलोड करना है। इंस्ट्रक्शन साइड में लिखा मिल जाएगा, दोनों का ही सेम है। 110 पिक्सल इंटू 140 पिक्सल आपको थंब इंप्रेशन का बनाना है, जेपीजी फॉर्मेट में और 40 KB के अंदर रखना है। आप आसानी से चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आपका फाइल अपलोड हो गया और आपके सामने शो करेगा
नीचे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप क्वालिफिकेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पे 4 क्वालिफिकेशन अलग अलग दिख रहे हैं, जिसके सामने 4 बॉक्स आपको दिख रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी एनीवन। तो आपको यहाँ पर किसी एक क्वालिफिकेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आपको हर एक डिटेल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आपको मास्टर डिग्री इन इंग्लिश प्लस बीएड आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मास्टर डिग्री इन इंग्लिश प्लस बीएड सेलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कि क्वालिफिकेशन का बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है, जिसमें आपको अपने मास्टर डिग्री जो कि पीजी डिटेल है वो देनी होगी और ग्रेजुएट पे आपको बीएड की डिटेल देनी होगी। इसके बाद नीचे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो अभी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। पहले आपको ऊपर चारों के बारे में बता दिया जाए तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी प्लस फर्स्ट डिवीजन इन ग्रेजुएशन प्लस फर्स्ट डिवीजन इन पीजी। तो यहाँ पर अगर आप इसके साथ जाते हैं, अगर आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक करते हैं तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्वालिफिकेशन में आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल, पीजी की डिटेल और हायर सेकेंडरी की डिटेल आपको देनी होगी। इसी तरीके से अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन इंग्लिश प्लस पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन को नीचे फिल करना होगा। और चौथे नंबर पे आपको बोल रहा है कि दोज अपॉइंटेड टीजीटी लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विद 10 ईयर टीचर एक्सपीरियंस इन दिल्ली प्लस मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन भी नीचे देनी होगी आपको। तो यहाँ पर आपको जिस भी चेक बॉक्स पे चेक करना है अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। हर एक डिटेल उसके नीचे आपको दिख जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैं मास्टर डिग्री इन इंग्लिश प्लस बीएड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्वालिफिकेशन का बॉक्स मिल चुका है, जिसमें मुझे पीजी सेलेक्ट करके डिसिप्लिन बताना है। इसके बाद मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करके टाइप कर देना है, जो कि 2 डेसिमल तक मुझे टाइप करना होगा। स्टेट बताना है। इसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बताना है। तो अगर लिस्ट में है तो अच्छी बात है, वरना आपको अदर करना है। नीचे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नेम आपको टाइप कर देना है। साइड में आपको पासिंग मंथ और पासिंग ईयर बता देना है। उसके बाद साइड में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और साइड में आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर एक बार के लिए आप क्लिक करेंगे आपको दूसरा क्वालिफिकेशन फिल करने का बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आप ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बीएड की डिटेल देनी है। तो डिसिप्लिन में बीएड सेलेक्ट कर दें, परसेंटेज बताएं, स्टेट सेलेक्ट करें, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बताएं, पासिंग मंथ पासिंग ईयर बताएं, इंसर्ट पे क्लिक करें। आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डू यू वांट टू फाइनली सेव का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको एक्सपीरियंस डिटेल देनी है, जिसमें आपसे बोल रहा है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन अ कॉलेज स्लैश हायर सेकेंडरी स्कूल स्लैश हाई स्कूल। तो यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस को बताना है। अगर है तो आपको यस करना है, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। तो जिस भी डिटेल को आपको देना है यस या नो में आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डू यू वांट टू फाइनली सेव का, तो जिस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको इस डेटा को भी सेव कर देना है। आपका डेटा सेव हो जाएगा। आपके सामने एक पॉपअप भी आ जाएगा डेटा सेव्ड। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाना है। तो अभी आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी और क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसकी डिटेल भी इसी प्रकार से देनी है। और देने के बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव करने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा। एक्सपीरियंस बताने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप स्टेज 4 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आपका एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। आपके स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जितने भी डिटेल आपने दी, आपको हर एक डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके पेमेंट पेज पर। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपका काम खत्म हो जाता है, आपका पेमेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप OBC या फिर जनरल के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका पेमेंट लगेगा और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट पेज पर, जहां पे चेक बॉक्स को चेक करने के बाद आपको पे के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहां पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आपको अपने फॉर्म का पेमेंट कर देना है, जो कि मात्र 100 रुपए का होगा। तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका डैशबोर्ड लॉगिन रहेगा और एक पॉपअप में आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप स्टेटस बटन पे क्लिक करके अपना स्टेटस
स्टेटस देख सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा आपको और आपका पेमेंट और फाइनल सबमिशन डेट भी आपका वहाँ पर लिख जाएगा। उसके बाद आप सेकंड लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने पोस्ट को सेलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट का आपने फॉर्म फिल किया है। वहां पर पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उस पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आपका सामने आ जाएगा। उसको आपको प्रिंट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल लें, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करें, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।